Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad. Today, students, we are going to discuss our next topic of grade 10th Pakistan studies. Our topic is growth and distribution of population in Pakistan. पाकिस्तान में अफजाइश आबादी और उसकी तकसीम। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट टॉपिक है ये। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक गिवन ऑन पेज नंबर 95 इन इंग्लिश मीडियम बुक्स, और उर्दू मीडियम की किताबों में ये सफ़ा नंबर 108 के ऊपर टॉपिक दिया हुआ है। Before starting our lecture properly, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and also like and share the videos, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें और वो उससे फ़ायदा उठाएं। इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर उनका जो है वो बेहतरी हो जाए उनके लिए, और इसलिए भी इसको लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर भी जितने भी न्यू और नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों तो वो साथ साथ आप को इंटीमेट होता रहे और आप टाइमली उन लेक्चर्स को गो थ्रू करें। नाउ we'll start our lecture properly. As I have mentioned in the beginning that our topic is growth and distribution of population. चैप्टर नंबर 9 जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एमसीक्यू, पाकिस्तान इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। पाकिस्तान एक गुंजान आबाद मुल्क है। ये पहला ही एमसीक्यू है और पहला ही सेंटेंस है चैप्टर का, इसको मार्क कर लीजिएगा। डेंसली पॉपुलेटेड या गुंजान आबाद मतलब कि जहां पर आबादी काफी ज्यादा हो। So Pakistan is a densely populated country. अब ये एक जनरल चीज भी है। Also this is not given in our new books. जो पिछले एडिशंस थे उनके अंदर ये चीजें थी, न्यू बुक के अंदर इसको शॉर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान इज प्रेजेंटली द 6th लार्जेस्ट कंट्री पॉपुलेशन वाइज, पूरी दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। We are well aware of the fact that China is the largest population, then India, फिर उसके बाद अमेरिका, then Indonesia, Brazil, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं, रशिया है। तो पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट कंट्री। अब ये गुंजान आबाद, ये डेंसली पॉपुलेटेड, ये वर्ड जो डेंसली यूज किया गया है, ये क्या कंसेप्ट है? गुंजान किसको कहते हैं? अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? आबादी की गुंजानियत क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर। आबादी की गुंजानियत से मुराद ये है कि एक मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में औसतन कितने अफराद बसते हैं। ये तो है डेफिनेशन। इसको पहले नंबर पर आप लोग मार्क कर लीजिए अपनी बुक्स में, क्योंकि ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? तो एज शॉर्ट क्वेश्चन ये डेफिनेशन है, ये आपने लिखनी है, इसको मार्क कर लीजिए, फिर इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि अब ये स्क्वायर किलोमीटर या मुरब्बा किलोमीटर क्या चीज है। यू पीपल आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, मैथमेटिक्स में ये चीजें, ये कंसेप्ट आपने बहुत अर्ली क्लासेस में पढ़ लिए हुए हैं कि स्क्वायर क्या होता। एक ऐसी क्लोज शेप विच हैव all the 4 sides equal in length। ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स और जिसके चारों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, उसको स्क्वायर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 2 स्क्वायर आपको सामने नजर आ रहे हैं। सपोज कि स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है 1 किलोमीटर, तो दैट मीन्स कि उसकी बाकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो भी 1 किलोमीटर होंगी, क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। अ स्क्वायर हैविंग 1 साइड इक्वल टू 1 किलोमीटर इज नोन एज अ स्क्वायर किलोमीटर। इसको मुरब्बा किलोमीटर कहते हैं। ठीक है जी, ये कंसेप्ट ये है कि मुरब्बा किलोमीटर क्या है। अब एक मुरब्बा किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर रीजन में जितने लोग रहते हैं वो उसकी डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए कि ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसमें ये 6 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। सपोज कि ये 6 पर्सन्स हैं जो इस रीजन के अंदर रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो हमारा फर्स्ट स्क्वायर है, दिस वन, इसकी डेंसिटी फिर क्या होगी? 6। एक स्क्वायर किलोमीटर रीजन में 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6, 6 लोग हैं तो इसकी डेंसिटी हो गई 6। अब सेकंड स्क्वायर में अगर आप देखें तो वहां पर नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ डॉट्स वो ज्यादा है, यहां पर 12 हो गए हैं, तो यहां पर फिर डेंसिटी क्या होगी 12। अब एक चीज यहां पर साथ ही आप लोगों ने ये भी याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिए कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, वेरी करती रहती है, ये फिक्स वैल्यू नहीं होती। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूली, या पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो पॉपुलेशन जब वेरी करेगी, नंबर ऑफ पीपल जब वेरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी वेरी करेगी। तो अब यहां से आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये जो पहला सेंटेंस था, पाकिस्तान एक गुंजान आबाद मुल्क है या डेंसली पॉपुलेटेड, मीन्स के एज कंपेयर टू एरिया, अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हमारा ओवरऑल एरिया जो है वो पॉपुलेशन के मुकाबले में उतना बड़ा नहीं है, तो डेंसली पॉपुलेटेड है, आबादी डेंस है, थिक है। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाइए, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी को अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से और कितनी तेजी से इजाफा हो रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन और सिनेरियोज क्या है। अकॉर्डिंग टू द जनरल स्टैटिस्टिक्स, द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज रैपिडली इंक्रीजिंग। पाकिस्तान की आबादी में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है और उसकी अगर हम एग्जांपल्स देखें, in the census of 1998, total population of Pakistan was 132.3 million. 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 13 करोड़ 23 लाख के लगभग थी, 132.3 million. According to the Economic Survey of Pakistan, 2013-14, the population of Pakistan was 188.02 million. यानी कि within 15 years, 98 में मरदमशुमारी हुई थी, 98 में सेंसस हुई थी, तो 98 की सेंसस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी that was 132.3 million, और within 15 years इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन थी 188.02 million। इट मीन्स के विदिन 15 years पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 55.72 मिलियन इंक्रीज हो चुका था। तो अब ये पॉपुलेशन की जो वैल्यूज, जो फिगर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं कि व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन सेंसस ऑफ 1998, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14 के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी। नेक्स्ट इज द सेंसस ऑफ 2017। 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी, जो सेंसस हुई थी, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 207.7 मिलियन। वंस अगेन अगर आप यहां पर नोट डाउन करें तो 2013-14 के सर्वे के अकॉर्डिंग 188.02 है और 2017 के सेंसस में 207.7 मिलियन, मींस के विद इन 4 years पॉपुलेशन इंक्रीज इज 19.68 मिलियन। 4 years में 19.68 मिलियन इंक्रीज हो गया है। मींस अगर हम इसको पर ईयर देखें तो दैट इज अबाउट 4.92 मिलियन। 4.92 मिलियन पर ईयर इंक्रीज जो है वो इस ड्यूरेशन में बन रहा है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में। एंड प्रेजेंटली जो लेटेस्ट कैलकुलेशंस हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19,
the population of Pakistan is 212.82 million. 212.82 मिलियन। ये 17 की पॉपुलेशन और 18-19 की पॉपुलेशन का डिफरेंस अगर आप देखें तो 2017 में दैट वाज 207.7 और प्रेजेंट इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19 इट इज 212.82 million. Means कि within 1.5 year almost the increase is 5.12 million. So considering these values, these facts and figures, it is said that the population of Pakistan is increasing with a rate of 2.4% annually. सालाना इजाफे की शरह 2.4% है पाकिस्तान की आबादी की। अब अपनी बुक्स पे आपने साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको मार्क करते चले जाना। तो बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट लाइंस के अंदर ये अगर आप देखिए तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 18-19 द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज गिवन इन योर बुक्स 212.82 मिलियन। इसको एज एन एमसीक्यू मार्क कर लीजिए। राइट आफ्टर दैट द एनुअल ग्रोथ रेट इज आल्सो गिवन दैट इज 2.4%। इसको भी मार्क कर लीजिएगा। After that, in the second paragraph, the census of 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आबादी थी, जो आपने सामने स्क्रीन पर भी देखा नजर आ रहा है आपको 207.7 मिलियन, ये भी गिवन है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू बुक एज एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली जो पहले हमने कंसेप्ट डेंसिटी का देखा था उसको अगर इसके साथ हम पॉपुलेशन के साथ कंसिडर करें, इसके साथ मिलाएं, तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान वाज 261। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक उस वक्त जो आबादी थी उसको अगर कंसिडर किया जाए तो पाकिस्तान में आबादी की गुंजानियत थी 261 अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में एवरेज 261 पीपल। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2018-19 जो इस वक्त प्रेजेंट पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू दैट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 267। मीन्स के विद इन 1.5 ईयर पाकिस्तान की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर 6 पर्सन्स का इजाफा हो गया है विद इन 1.5 ईयर। तो अब ये एक जनरल कंसेप्ट है कि व्हेन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग द एवरेज नंबर ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज इज डिक्रीजिंग। जब डेंसिटी में आबादी की गुंजानियत में इजाफा होगा तो जो एवरेज अवेलेबल फैसिलिटीज हैं वो कम होती चली जाएंगी। बेस्ट एग्जांपल ये है, आप ये देख सकते हैं कि अगर एक एप्पल एक पर्सन ने खाना है तो इट मीन्स कि वो पूरा एप्पल उसी का। अगर वो एक एप्पल 4 लोगों ने खाना हो तो वो एप्पल 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, तो पर पर्सन जो शेयर आएगा वो कम हो गया। अगर वही एप्पल 8 लोगों ने खाना हो तो वो शेयर और कम हो गया। तो यही कंसेप्ट है डेंसिटी का कि डेंसिटी में पॉपुलेशन में जितना इजाफा होता चला जा रहा है एवरेज अवेलेबल फैसिलिटीज कम हो रही हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ और रिसोर्स ग्रोथ में काफी डिफरेंस है। पॉपुलेशन में जितनी तेजी से इजाफा हो रहा है वसाइल में उतनी तेजी से इजाफा नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट अगर आप अपनी बुक्स में देखिए तो आपको एक टेबल बना हुआ नजर आएगा, ये सामने आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है। अब इसमें ये जनरल कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान की कुल आबादी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 के अकॉर्डिंग दैट इज 212.82 मिलियन, जो पहले आपने मार्क भी कर लिया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है दैट रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन, यानी देहाती इलाकों में आबादी कितनी है और शहरी इलाकों में आबादी कितनी है, ये डिफरेंस आपकी बुक्स के अंदर गिवन है। तो इन अर्बन रीजन्स शहरी इलाकों में जो आबादी है दैट इज 77.40 मिलियन
और देही इलाकों में जो आबादी है दैट इज 135.42 मिलियन। अब यहाँ पर इन इंग्लिश मीडियम बुक्स it is written that 77.42 million is urban population and 135.40 million is rural population, while in Urdu medium books these values are given which you people are seeing on your screens, and these are the correct values accordingly। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हीं वैल्यूज को फॉलो कीजिए। ये एज एमसीक्यू आपसे पूछी जाएगी वैल्यूज, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है और रूरल पॉपुलेशन कितनी है। नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ फीमेल्स इन पाकिस्तान इज 68.2 years, while average age of males in Pakistan is 65.8 years। ये एक एवरेज कैलकुलेशन होती है, डिफरेंट फैक्ट्स, डिफरेंट फिगर्स, डिफरेंट मैटर्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। एवरेज एक्सपेक्टेड जो रेशो है वो ये बनती है। फीमेल्स में, खवातीन में औसत उम्र पाकिस्तान में 68.2 और मर्दों में औसत उम्र 65.8। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज आपने की याद रखनी है, नॉर्मली बोर्ड में जो क्वेश्चन एज एन एमसीक्यू पूछा जाता है प्रीवियस बुक्स में, ये एमसीक्यू के तौर पर एक्सरसाइज में भी गिवन था, वो जनरल वैल्यू होती है। व्हाट इज द एवरेज एज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में औसत उम्र क्या है। यहाँ पर टेबल में जो चीजें गिवन है वो एवरेज एज ऑफ फीमेल एंड एवरेज एज ऑफ मेल है, लेकिन क्वेश्चन आपसे जनरल पूछा जाएगा व्हाट इज एवरेज एज। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल सी। किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है, एवरेज एज इन पाकिस्तान के लिए हम एवरेज एज ऑफ फीमेल और एवरेज एज ऑफ मेल इन दोनों को ऐड अप करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज एज ऑफ फीमेल इन पाकिस्तान इज 68.2, एवरेज एज ऑफ मेल इज 65.8, दोनों को ऐड करें दैट इज 134, उसको 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 67 years। सो एवरेज एज इन पाकिस्तान इज 67 years। ये आप साथ यहां अपनी बुक्स के ऊपर नोट डाउन भी कर लीजिए और इसको याद रखना है आपने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू प्रोविंसेस, सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानी है। अब यहां पर एक कंसेप्ट आपने ये भी जहन में रखना है कि हमने जो पीछे वैल्यू नोट डाउन की दैट प्रेजेंटली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इज 267, ये हर जगह पर सेम नहीं होती है, कुछ रीजन्स में इससे ज्यादा है, कुछ रीजन्स में इससे कम है। वो एवरेज वैल्यू थी 267। ये कम या ज्यादा क्यों होती है, इसके हवाले से भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, अगला टॉपिक है उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन वाइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाइज अगर हम प्रोविंसेस को कंसिडर करें, द पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन। अबाउट 53% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन लिव्स इन द पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 53%, 53% पंजाब में रहता है। एक तो आप ये पॉइंट मार्क कर लीजिए कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का कितने परसेंट पंजाब में रहता है, दिस इज एन एमसीक्यू। प्लस फिर आपने इसमें ये भी एक चीज नोट डाउन करनी है कि ये आल्दो बहुत आसान, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तकरीबन हर किसी को पता होता है, लेकिन ये बोर्ड में एज शॉर्ट क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका हो। Which is the largest province of Pakistan regarding population? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। अब उसमें आपने याद ये रखना है कि आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, ये ऑब्वियसली लिखना है, लेकिन इसके साथ आगे ये पॉइंट भी ऐड करना है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 53% पंजाब में रहता है एंड the density of population in Punjab is 535। 53% पॉपुलेशन का पंजाब में, और पंजाब में आबादी की गुंजानियत 535 है, यानी 1 मुरब्बा किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर रीजन में 535 पीपल आर लिविंग।
तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन प्रोविंस वाइज अगर हम देखें तो मैक्सिमम डेंसिटी इज इन पंजाब एंड द लीस्ट डेंसिटी इज इन बलूचिस्तान, दैट इज 35। बलूचिस्तान नो डाउट एरिया वाइज सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पर सारे प्रोविंसेस में से सबसे कम है। तो इस चीज को अगर हम सामने रखें कि एरिया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे कम, तो अकॉर्डिंगली फिर वहां पर डेंसिटी जो है वो भी कम है, दैट इज ओनली 35। In Sindh, the density of population is 339 and in KPK, the density of population is 349। ये जो डेंसिटी की वैल्यूज हैं ये आपने मार्क करनी है एज MCQ, आपकी बुक्स में लिखी हुई भी हैं, उनको मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 109 है उर्दू मीडियम की बुक्स में। इसका लास्ट पैराग्राफ जो है वो यही है, सूबों के लिहाज से आबादी की गुंजानी है। And in your English medium books, this is page number 95, second last paragraph, density of population in relation to provinces. Okay. Next one is census, मर्दमशुमारी क्या होती है? सिंपल वर्ड्स में बेटा मर्दमशुमारी का मतलब किसी भी इलाके में मौजूद अफराद की तादाद को गिनना, मर्दमशुमारी कहलाता है। To count the number of people in a region is known as census. Simple words. लेकिन यहां हमारी बुक में इसकी थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन गिवन है। To develop a meaningful and successful plan for any country. यानी ये स्टार्ट में पहला सेंटेंस जो है, पहली स्टार्टिंग लाइन, ये इसका पर्पस गिवन है कि ये सेंसस की क्यों जाती है। To develop a meaningful and successful plan for any country. किसी मुल्क के मुतालिक कामयाब और बामकसद मंसूबाबंदी के लिए। द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन शुड बी अवेलेबल। आबादी के मुख्तलिफ पहलुओं के मुतालिक जरूरी कवायद, जरूरी मालूमात होना जरूरी है, क्योंकि जब हम देखिए कोई भी प्लान करते हैं, सक्सेसफुल प्लानिंग, पर्पसफुल प्लानिंग, मीनिंगफुल प्लानिंग, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स हमने अपने कंट्री को, अपने नेशन को कहां तक लेकर जाना, विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हमने क्या टारगेट्स अचीव करना है, तो उसके लिए जो है वो हमें एक एस्टिमेशन रिक्वायर्ड होती है कि विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स हमारी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, हमारी पॉपुलेशन किस एरिया में कम होगी, किस एरिया में ज़्यादा होगी, कहाँ पर कितने रिसोर्सेज हमें एलोकेट करने पड़ेंगे, कहाँ पर हमें कितनी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये सारी एस्टिमेशंस जो हैं ये सेंसस के थ्रू कैलकुलेट की जाती है, जिसमें टोटल पॉपुलेशन सच एज टोटल पॉपुलेशन, इट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, ratio of rural and urban population, growth rate, population per kilometer, education and educational ability, and significant professions of people are on top. The process of obtaining these facts and figures is called a census. तो ये डेफिनेशन है जो आप लोगों की बुक्स में भी गिवन है, सामने आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लिखी हुई नजर आ रही है, इसको एज शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। This census is normally held after every 10 years. आमतौर पर मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद होती है। MCQ है, मार्क कर लीजिए। In subcontinent, the first census was held in 1881, while in Pakistan, the first census was held in 1951. बरसगीर में पहली मर्दमशुमारी 1881 में हुई थी, जबकि पाकिस्तान की पहली मर्दमशुमारी 1951 में हुई। और अब तक पाकिस्तान में टोटल 6 सेंससेस हो चुकी हैं, कुल 6 मर्दमशुमारियां अब तक पाकिस्तान में हुई हैं। ये चारों पॉइंट्स हमसे क्यों हैं? मर्दमशुमारी 10 साल के बाद होती है, फर्स्ट सेंसस ऑफ सब कॉन्टिनेंट 1881, पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी 1951, टोटल सेंससेस इन पाकिस्तान टिल नाउ 6। ये चारों पॉइंट MCQ। अब तक पाकिस्तान में जो 6 सेंससेस हुई हैं वो ये एक टेबल आपकी बुक्स में भी बना हुआ है, यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। फर्स्ट सेंसस वाज इन 1951, सेकेंड इन 1961 विद अ गैप ऑफ 10 ईयर्स, थर्ड इन 1972 विद अ गैप ऑफ 11 ईयर्स,
क्योंकि 1971 में आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा, 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस 1971 वो स्टार्ट हो गया था। 71 में ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो उस क्राइसिस की वजह से 71 में सेंसस नहीं हुई थी, डिले करके 72 में की गई। फोर्थ वन इन 1981, फिफ्थ इन 1998। अब यहां पर काफी बड़ा गैप है, 91 में होनी चाहिए थी, लेकिन 91 की बजाय 98 में जाकर हुई, 17 ईयर्स। तो ये बेसिकली एक तो जो 90s के स्टार्ट में 91, 92 में अफगान इशू चल रहा था, फिर उसके बाद पाकिस्तान में इंटरनली बार बार गवर्नमेंट्स की चेंजेस, पॉलिटिकल सिस्टम्स का बार बार बदलना, और ये सिनेरियोस थे जिसकी वजह से 98 में हुई, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इन 2017। ये टोटल 6 सेंससेस हैं जो अब तक पाकिस्तान में हो चुकी हुई हैं, और इसकी आगे जो एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन है वो भी गिवन है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये पॉपुलेशंस पूछी जाए बोर्ड में एज एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन कि कितनी थी। जस्ट इसमें फर्स्ट एंड लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, 1951 में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी पाकिस्तान की, और 2017 सेंसस में टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। That's it about today's topic. At the end, once again, I would like to request all of you to please do subscribe the channel and like and share the videos. Thank you very much for your time, and in case of any question, any confusion, any ambiguity, anything which you want to ask, you people are more than welcome. Without any hesitation, you can contact me and ask me at any time. Thank you very much.